पहले लाडली बहनाओं को गाली दे रहे थे, अब कल फिर नई कहानी चालू करी। अरे भाई यहां पर गोमांस को टैक्स फ्री कर दिया। अब कोई इन मूर्खों से पूछे कि जहां 2004 के पहले तुम्हारी सरकार थी, तुमने क्या करा, अभी तुम्हारा हिसाब तो लेंगे। लेकिन हमारे यहां तो कोई भी गो हत्या संभव ही नहीं है, हमने प्रतिबंध लगाया हुआ है। गौ माता के प्रति ऐसी बात तो सोच भी नहीं सकते। कोई गौ माता को काटने की तो छोड़ो, अगर उसको परेशान भी करेगा तो उठा के हमारी सरकार जेल में डालती है। जोरदार अभिनंदन करो, हमने कानून बनाया है। गौ माताओं को ट्रक में भरकर अगर कोई गोवंश की तस्करी करता है तो हमने अपने अभी तक कई सारे ट्रक और गाड़ियां भी हमने जाम करके उनको जब्त करने का काम किया है। अब जब गो भक्तों को पकड़ते हैं तो हमने कहा कि भाई ये गो भक्त तो बेचारे बहुत भले हैं, जो गो हत्यारे हैं उनकी बात करो। और जैसे ही गो हत्यारों को पकड़ने जाते हैं ये कांग्रेसी हाय रे हाय रे हाय रे चिल्लाने लग जाते हैं। इनकी गौ माता से कोई लेना देना नहीं, गो हत्यारों से रिश्तेदारी है। याद रखना, ये किसी के नहीं हो सकते हैं। एक गजट नोटिफिकेशन आया, गजट नोटिफिकेशन। सरकार का गजट कब बनता है? जब ये इतने बड़े बड़े आईएएस अधिकारी बनाते हैं, फिर वो जाता है मंत्रिमंडल में, वहां पास होता है, फिर उसमें मुख्यमंत्री की सिग्नेचर होती है, फिर वहां से राज्यपाल के पास जाता है और फिर प्रकाशित होता है। उस गजट नोटिफिकेशन में कहा कि जिंदा गाय के मांस पर 0% जीएसटी लगेगी। मतलब बिना टैक्स से कोई व्यापार करना है पत्रकार बंधु, तो फिर उसको प्रोत्साहन देना है। सही है कि गलत? सही है कि गलत? तब वो बोलते हैं, मुझे मोहन यादव ने मुझे कहा, अरे मूर्ख, मुझे कहा जब गाय काटने पर यह प्रतिबंध है तो फिर टैक्स का सवाल ही नहीं है। मैं रात भर नहीं सो पाया। मैंने कहा वाह यार, ये ज्ञानी मुख्यमंत्री आया। कागज राज्यपाल के सिग्नेचर का, उसमें लिखा हुआ है कि 0% टैक्स जिंदा गाय के मांस पे, ऐसा स्पष्ट। मूर्ख में कि मूर्ख? अरे मुख्यमंत्री जी, आपने सिग्नेचर किए, आपके मंत्रिमंडल ने सहमति दी, राज्यपाल के सिग्नेचर हुए, गजट नोटिफिकेशन अखबार में आया, हमें अखबार से मिला और हम आवाज नहीं उठाए गाय माता की रक्षा की। अरे गाय माता की रक्षा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?